देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि सारिन समुन अक्सी राय चलामन अति रायन अस कहन गाव वो वक्त की जरूरत है। हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से मेरी ये मोतबराना अपील है नरेंद्र मोदी जी से। खान साहब, इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि जो यहाँ सियासी सूरत हाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क की बात करें? हमारे पास यहाँ अपसफा, हमारे पास यहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, यहाँ पर हमारे पास PSA है। हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत में बातचीत से हर समस्या का समाधान हो। अभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से यहाँ का नौजवान दूर रह रहा है, क्या वजह है? यहाँ पर 1 लाख लोग खो गए जिन्होंने कीमती जानें गंवाई। हमने देखा हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमसे दूर हो गए, बेघर हो गए, उनकी पीड़ा भी हमको है। हमने देखा यहाँ पर हम सब ने क्या झेला। अगर हम बात करें, आपने अभी 370 की बात की, पेंसिल की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हक में फैसला नहीं दिया, आप कानून भी जानते, आप सियासत भी जानते, कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पार्लियामेंट मेंबर के पास क्या होता है? लिमिटेड 5 करोड़, 3 डिस्ट्रिक्ट। यहां तो हम DDCA मैंने 35 करोड़ यहां पर नाबार्ड ही मैंने अपने इलाके में लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, जो कि DDC संग्रामा भी है और सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पहले हमें बताइए कि सरकारी सतह पे कल यौम इल्हाक मनाया गया, लेकिन 5 अगस्त के जब हम फैसले देखते हैं तो उसको खत्म किया गया, फिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो डे ऑफ एक्सेशन है, ये कैसे अमल दरामद गसन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इनको कहते हैं कि इसे इंप्लीमेंट करिए, वही तो हमारी जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि जब आप इल्हाक को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, उसमें हमारा ये था कि 3 चीजों पे उसमें जुरिडिक्शन है, यूनियन ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट। 370 में लिखा है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन उन 3 चीजों पे होगा, मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इल्हाकस मज लिखे 3 चीजन पे, तमिक जिक्र 307 मज ओस कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जुरिडिक्शन रोज 3 चीजन पे, युस इलाकस मज मेंशन इश वनान कुस 307 युस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्सोस वनुक में गर्ज कि वनान कि राम जी वनान राम जी मान वल बहुत अच्छा, मगर हम थे याद राम जी गोमुत वनवास वाद निभाने खतर वनान यह वाद निभ तो कि उस इल्हाक हो यह गया 3 चीजन पे करान। जो भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तान के आईन के दायरे में, हम एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि हमारे राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी हमें गारंटी दी थी, जो पूरे नेशन ने हमें गारंटी दी थी, वो आप पूरा करिए। ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं हमें दिया था। और हम उसमें कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ वादा किया गया था, हमारा उसके रूह से, उस वादे के हवाले से, हमारा यहां प्राइम मिनिस्टर था, सदर था, झंडा था, जम्मू कश्मीर का आईन था, उसमें सबकी गुंजाइश थी। और हमारी जिसे हम कहते हैं 53 की जो पोजीशन है, हमें वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दिया हुआ था। और जब हम बात करते हैं ना, उसका मतलब हुआ वो एक नेशन ने हमें दिया था। हम हिंदुस्तान के आईन के दायरे के बाद बात नहीं कर रहे, वो सेसेशन नहीं है, वो एंटी नेशनल नहीं है, अदरवाइज भी फेडरलिज्म में इस चीज की गुंजाइश है। तो हम इनको कहना चाहेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, बाकी राज्यों ने सप्लीमेंट्री किया था, हमारा जम्मू कश्मीर का और दिल्ली का जो रिश्ता था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे है। इसे इंप्लीमेंट करिए, बहाल करिए, ये हमारी जेन्युइन मांग है हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से। मेरी ये मोतबराना अपील है नरेंद्र मोदी जी से, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक छोटी लेवल से, आई मीन टू से वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जो हिंदुस्तान इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी स्टेटसमैन बने। जम्मू कश्मीर के इन लोगों को अगर वो इंसाफ दिलाएंगे,
इसको सुलझाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक स्टेटसमैन बनेंगे। ये मेरी नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि हमारे साथ आप इंसाफ करें, और जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश है। मैं ये आज बात नहीं कर रहा हूं कि अचीवेबल ठान सोन 73 सोन 53 क्या न्यूक क्या वनान 5 अगस्त ब्रोह मैट्रिक कोर में पास लक्ष्य लेवल पे। आई एम स्मॉल पर्सन। मैं पब्लिक लाइफ में लोगों को यही कहता था जो अचीवेबल है ये तुम बचे तो ये क्या बचान हिंदुस्तान किस दायरस मज प्राइम मिनिस्टर सदर ईन निब्रम नौकरी सोरी पन 3 चीज तुमन, मगर खबर क्या जज्बातन मज छाना वन बज दलील योताम यह निश रोस मेरी हिंदुस्तान से अगर तुमन नेत बद मगर हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के अवाम की कि जो हमारे पास था उसे कैसे बचा के रखे। जी अगर बात करें इस वक्त सभी यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर, उनका कहना है कि हमें यूनाइट होना चाहिए, लेकिन अब 5 अगस्त के बाद यहाँ पर एक तंजीम भी बनी जिसका नाम PHD रखा गया। लेकिन आप भी कहते हैं बात की यूनाइट होने की, लेकिन आज तक आपने PHD के साथ ज्वाइन नहीं। देखिए मैं आज भी कहता हूं कि सारवेन समुन अक्सी रच रमुन अति राइन अस कहन गाव कहें, वो वक्त की जरूरत है। सारवेन समुन अक्सी रच रमुन, मैं आज नहीं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं। इरफान साहब अगर बात करें 5 अगस्त के बाद, अभी आपने कहा कि यूनाइट होने की जरूरत है, लेकिन 5 अगस्त के बाद यहाँ पर एक तंजीम PHD बनी, लेकिन आज आप अभी भी आजाद उम्मीदवार है, क्यों नहीं फिर आप PHD के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी आपको कहा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है कि वो आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, ठीक है, तो ये उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से हर किसी को एतमाद में लेंगे, और अगर वाकई हम सब सिंसियर है तो एकजुट होके कैसे सबको साथ लेके एक जो जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज मुतालबात है उनको हासिल करने के लिए कैसे एकजुट होके हम लड़ेंगे। अगर ये इसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे रहे तो मुझे लगता है कि बस उसी तक महदूद रखे तो वो सही नहीं है। और जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल आपको उन लोगों से कहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, मेरी बात नहीं है, ओवरऑल बहुत सारे लोग यहां पर जिनको उनको जोड़ना चाहिए था, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों ये 1-2 पार्टीज तक महदूद रहा है, ये आपने सही सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल जो है आपको PHD वालों से पूछना चाहिए। इरफान साहब सुनने में आया है कि आने वाले जो इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन है, इरफान साहब भी बारामूला से लड़ने वाले हैं, इस बात की कहां तक सच्चाई? ये भी कहा जाता है कि PHD के साथ जुड़ेंगे फिर लड़ेंगे, ये भी कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद के बल्लेदार कश्मीर में देखने को मिल सकता है। देखिए मैं सबसे पहले अभी मैंने आपको कहा कि इस वक्त वक्त की जरूरत है, वी शुड राइज फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें हमें इलेक्शन तक महदूद नहीं रहना चाहिए और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम सब एक हो जाए। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि जो आपने अभी बात कही, हम ये कहते हैं कि एक सूटेबल कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर की बात को सामने रख सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट जाएगा तो बस उसी से मसले का हल होगा, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में उस फोरम में एक ऐसा सूटेबल कैंडिडेट जाए जिसका एक इंपैक्ट रहेगा, जो अवाम के मुफाद में होगा। उसके लिए इन तंजीमों को देखना है जो यहां पर है कि क्या किस तरीके से कंसेंसस किया जाए और किस तरीके से एकजुट होकर एक अच्छे कैंडिडेट को आगे भेजा जाए। और जहां तक आपने अभी कहा कि भाई PHD की बात की, आपने कहा कि ऐसे आप ये ना उनके बदले इंजीनियर साहब के बदले शायद आप इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो PHD है, हम उनसे यही गुजारिश, अभी भी मैंने कहा कि सारे लोगों को वो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे कंसेंसस बिल्ड किया जाए। मेरी सबसे अपील है कि सारे एकजुट हो जाइए। अगर मुझे लगता है अवाम के मुफाद में साइड में बैठना है, मैं बैठूंगा। अगर वो कन्विंस करेंगे कि भाई अवाम के मुफाद में है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पे है? इन रीजनल पार्टीज पे। बाकी मेरी अपील है, जैसे ये रीजनल पार्टीज है, NC है, PDP है, हमारे ये रशीद साहब की पार्टी है, हम सबसे अपील करते हैं कि या इवन बाकी जो पार्टीज है उनसे भी अपील है कि सारे आप एकजुट हो जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमें फ्रेगमेंटेशन यहां पर ऑलरेडी हो गई है, ये अवाम के मुफाद में, लेकिन ये इन पार्टीज तक है। कैसे ये इसमें सबको अपने साथ मतलब एकजुट होकर कहेंगे आगे बढ़ेंगे? पार्लियामेंट मेंबर के पास क्या होता है? लिमिटेड 5 करोड़, 3 डिस्ट्रिक्ट,
यहां तो हम डीडीसी मैंने 35 करोड़ यहां पर नाबार्ड ही मैंने अपने इलाके में लाए। बट क्वेश्चन इज कि हमें पार्लियामेंट में उस बंदे को भेजना है जो वाकई ही प्रेजेंटेबल हो, या तो इस वना शूबदार अवामी वाकई जम्मू कश्मीर कर सही नुमाइंदगी। तम खतर छुस बह तमाम पार्टियन वनान मेहरबानी कर यम करू कह दिल कुन जाए गर्ज गसन टुकर गसन पान वन तह तर मीन कपड़े हु लड़ यमिस खिलाफ यह लड़ यमिस खिलाफ मत करो सह चीज कहें। ये आपके पास टेस्टिंग पॉइंट है कि आप एक हो जाइए। दिस इज टेस्टिंग पॉइंट फॉर यू कि आप एक हो जाए और एकजुट के लड़िए। यही हमारी इन सबसे अपील है। खान साहब, इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि जो यहाँ सियासी सूरत हाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क की बात करें? देखिए, हम यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है आपने देखा कि यहाँ पर हम सब मुसीबत में मुब्तला है। यहाँ पर 1 लाख लोग खो गए जिन्होंने कीमती जानें गंवाई। हमने देखा हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमसे दूर हो गए, बेघर हो गए, उनकी पीड़ा भी हमको है। हमने देखा यहाँ पर हम सब ने क्या झेला। हमारे पास यहाँ अपसफा, हमारे पास यहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, यहाँ पर हमारे पास PSA है। हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत में बातचीत से हर समस्या का समाधान हो। और मैं समझता हूं भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मैं हमेशा कहता हूं, जो उनकी सरकार है उनसे, पार्लियामेंट से, सबसे, इवन बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन से, बीजेपी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी, कि इंसाफ करिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, बातचीत से टेबल पे मसला करिए। एक मसला सियासी है, तो सियासी मसला है, ये लोकतंत्र है बहुत बड़ा। हम कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो विकार है, स्टैचर है, बढ़ जाएगा अगर इस समस्या का वो राजनीतिक हल टेबल बातचीत से करेंगे। उसमें कोई भी हमारी कमजोरी नहीं मानी जाएगी, उसमें हिंदुस्तान की सरकार की, हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत बढ़ जाएगी। और जहां आपने सूरत हाल देखा, आपने यही देखा कि 2014 में यहां चुनाव हुए, अभी तक इलेक्शंस नहीं है। आप हद ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे मेड एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कि यहां पर पंचायती, यहां पर अर्बन इलेक्शंस, यहां पर उसके बाद असेंबली फाइनल फेज में वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है, उसका उन्हें एक सेंस दिया वहां पर कि इन द वेरी सून द इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड। ये आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना बड़ा स्टेटमेंट देना और उसके बाद अमली तौर ना पंचायत, ना अर्बन इलेक्शन, ना असेंबली इलेक्शन। और हम समझते हैं कि मुल्क भर में ये जम्मू कश्मीर की बात जहां तक हम करते हैं, हम चाहते हैं कि यहां पर जो लोग हैं, सारे लोग एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए फाइट करें। इरफान साहब, अगर हम बात करें, आपने अभी 370 की बात की, 35 की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हक में फैसला नहीं दिया, आप कानून भी जानते हैं, आप सियासत भी जानते हैं, कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, पहले फैसले को आने दीजिए, हम कोई चीज इस पे प्रिजाइज नहीं करना चाहेंगे। आई एम होपफुल दैट द जजमेंट विल बी जस्टिस ओरिएंटेड। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर अवाम को इंसाफ मिलेगा। अभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से यहाँ का नौजवान दूर रह रहा है, क्या वजह है? देखिए, नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि कश्मीर रेजोल्यूशन पॉलिटिकली सॉल्व होना चाहिए, लेकिन हम इससे पहले भी जब सारे लोग कहते थे नहीं इस प्रोसेस से दूर रहिए, मैं उनको यही कहता था तब भी, एक आम शहरी होने के नाते, कि वो वर्केबल नहीं है। दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। It may take time to get resolution of the Kashmir problem. But अगर कोई इसे फिर तब तक आप थोड़ी रह सकते इलेक्शन प्रोसेस से दूर। हाँ, अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि भाई इलेक्शन हो गए, यही मसले का हल है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके बहुत सारे अदर ऑप्शंस है, नॉट टू keep yourself away from the electoral process. Once again I say that I believe a solution within the framework of Indian Constitution, and boycotting the electoral process I feel is not in the interest of the people. बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और DDC मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन साहब। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस।